नाम रेनू कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीच पीपल। बहुत सारे बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं होता, उसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, किस तरीके से मैंने अपने एग्जाम दिए थे। मैंने खाली आपके जो है 15 डेज में मैंने कितनी तैयारी की थी, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, मेरे दोनों ही पेपर क्लियर है। उसके बाद देन आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कौन से टाइप वर्ड यूज करने चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत सारे क्या होता है कि अपना जो तैयारी कर रहे थे ऊपर से लगता है कि हम उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे, हमारा 1 या 2 नंबर से लास्ट ईयर रह गया था, या किसी 4 नंबर से रह गया था, 6 नंबर से रह गया था। इसमें आप सभी के लिए डिटेल में एक टॉपिक है जो सीटेट है, जो सीटेट के क्वालिफाइड एग्जाम होता है, आप सभी को ही वैसे ही पता है। जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। क्वालिफाइड एग्जाम, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आगे वाली जो कमिंग वैकेंसी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर के लिए, अगर टीचर बनने आए हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीटेट एक टीचर एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। उसके बाद देन आपको गवर्नमेंट जॉब के जो भी सब्जेक्ट होता है आपका उसमें तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, MBS, BT+D, अभी रिसेंटली BPSC यानी बिहार शिक्षक भर्ती निकली हुई है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट में निकलती है और वो देन उसके बाद भरना होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता चलिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करती है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता था हम कैसे क्या तैयारी करें। देखिए ये सब चीजें जो मेन बात थी पेपर 1 और पेपर 2 की जो बात होती है, मेन सारी बताऊंगी मैं आपको इस टाइम में। सबसे पहला पेपर 1 में आपको पता ही है CDP होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो नाम से स्पष्ट होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कहीं ना कहीं बच्चे को ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मिनिमम कुछ 3 या 4 थ्योरी दी गई है जो आपको समझनी है। उसके कंसेप्ट को समझ लिया तो यानी कि आपने सारी चीज सॉल्व आसानी से करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दे के कर रहे हैं कि मान लीजिए इस इतनी एज का बच्चा है, तो आप उस तरीके से कैसे सोचोगे। एज ए टीचर सोचना है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। आपका अपना जो डेवलपमेंट है, अपना डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन को करोगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। CDP में मेन है, अगर आप ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा बस रख लिया, नहीं, उससे देन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करना भी बहुत जरूरी है। क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर कैसे देने होते हैं। आप ये सोचो आपकी मेंटली फिजिकली आपका भी हो रहा है कि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आप में क्या चीज है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, किसी सब्जेक्ट में कमी लग रही है, या कोई सब्जेक्ट आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये आप खुद जज करके। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंसान को अपने आप से जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने आप को जज करना ही वो अपनी गलती को पहचान सकता है। अगर आप ये सोचो कि मेरे को तो सब कुछ आता, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंटेंट में, बहुत सारे बच्चों को कई टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि सीटेट एग्जाम का जो रिजल्ट है इतना डाउन जा रहा है, क्योंकि आप खुद से ही एनालाइज नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक में मुझे कमी हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो है CDP सेम पेपर 2 में भी होता है, CDP पेपर सेम 1 में भी होता है। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहला है डेवलपमेंट और आपका दूसरा टॉपिक इसी में ही है। पेपर टॉपिक वाइज बता रही हूँ आपको एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ में से। ठीक है, दोनों में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, कई बार 3 भी पूछ लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जो पेपर है उसकी वेटेज क्या रखी है। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का हो गया, ज्यादा नहीं। सेम इसी में यही सेम जो टॉपिक में यहाँ लिखूंगी वही सेम पेपर 2 की बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट और यहाँ पे ग्रोथ, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद देन आती है आपकी प्याजी थ्योरी, जो मोस्ट इसमें से कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3 या 4 क्वेश्चन पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक है, मैं टॉपिक लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए और इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद आता है कोलबर्ग की थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी है वो भी बताती जाऊंगी। कोलबर्ग की थ्योरी जो होती है वो भी 1 या 2 नंबर से पूछी जाती है। यहाँ पे भी सेम कोलबर्ग की थ्योरी, पेपर 2 में भी कोलबर्ग की थ्योरी होती है। 1 या 2 नंबर या भी 3 नंबर से भी पूछ सकता है, सिर्फ एक जनरली बोल रही। उसके बाद हमारा होता है वाइगोस्टी की थ्योरी। वाइगोस्टी की थ्योरी में भी आपको भी पता है, वाइगोस्टी की थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1, 2 नंबर मार्क्स के। यहाँ पे भी सेम वाइगोस्टी। ठीक है, अब वाइगोस्टी की बात हम बात करते हैं, गोस्टी के बाद हम बात करते हैं 1 या 2
ये 3 थ्योरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने प्लेलिस्ट पे आगे भी बनाया था, वहां जाके इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। नहीं समझे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। अगला टॉपिक यहाँ पे इतना करने के बाद आपका एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है। सेम पेपर 1 में एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेम यहीं पर एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है, मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे होता है NEP, जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, NEP 2020, ठीक है। यहाँ पे भी सेम NEP 2020। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बता रही हूँ। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 और 2022, दोनों में इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि होता क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें CGP में जो एक था थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी में एक था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस की थ्योरी था, जिसमें इंटेलिजेंस थ्योरी में आपको पता ही है गार्डनर की थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गार्डनर लिख दिया, गार्डनर की थ्योरी पूछा जाता है। सेम यहीं पर मैं आपको लिख नहीं रही, इंटेलिजेंस थ्योरी एंड गार्डनर थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, गार्डनर की थ्योरी पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछे जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पास पेडालॉजी सेक्शन भी पूछा जाता है, वो आपको नहीं पता होता क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पता होना चाहिए डेवलपमेंट में किस तरीके से हमें सीखना चाहिए। पेडालॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं, फिलोसॉफी एजुकेशन भी हो गया, और आपका यहाँ पे RTI हो गया, राइट टू एजुकेशन वाला जो टॉपिक है 2009। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 3-4 जो मेन टॉपिक है वो बता रही। उसके बाद आपकी यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे आपका चिंतन वाला थिंकिंग से पूछा जाता है, चिंतन किस तरीके से होता है, थिंकिंग से किस तरीके से वो पूछा जाता है। सेम टॉपिक इसमें लेवल थोड़ा डाउन होता है, इसमें लेवल अप होता है, क्योंकि पेपर 2 में लेवल 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं आगे अपने टीचर बनने आ रहे हैं, तो इस टॉपिक का पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है मल्टीपल थ्योरी बता दी, इंटेलिजेंस थ्योरी बता दी। उसके बाद आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा जाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पता होना चाहिए जो पूछा जाता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद आपकी जो इसमें कॉग्निटिव आता है, इफेक्टिव आता है और साइकोमोटर स्टेज आता है। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन पूछा जाता है। मोटिवेशन में पूछा जाता है इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, वो किए जाएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसी से रिलेटेड यही से पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक तो करने ही करने हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल CGP में मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पर CGP के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे हिंदी और लैंग्वेज जो 2 है आपका वो भी बता रही हूँ। पेपर 1 में और लैंग्वेज 2 में देखो हिंदी के लिए आपके मिनिमम टॉपिक्स है जो आपको दे रखे हैं। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हिंदी के लिए जो आपकी है, आपकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो भी होती है उस लैंग्वेज में से स्किल पूछे जाते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग पूछे जाता है। इसमें से स्किल पूछे जाते हैं। इसमें स्किल के आगे आपके और भी टॉपिक है। इसमें थ्योरी भी आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली पिछले पेपर में आई थी। तो पेपर 1 में हिंदी में जो है मैं आपको इसका डिटेल में जो है ना वो मैं आपको टेलीग्राम में शो कर दूंगी पेपर हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए जो भी होगा वो सेम टॉपिक है, सेम पोर्शन है, सेम टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। अब हम चलते हैं CGP के बाद हमारा टॉपिक आता है मैथ्स। मैथ्स में भी पेडोलॉजी सेक्शन भी आपको पता ही है 30 मार्क्स की है। उसमें भी आपके जो टॉपिक है वो बहुत मिनिमम टॉपिक है। 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी है, 15 नंबर की मैथ्स है। पेपर 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, पेपर 1 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे है। और EVS में भी आपके बहुत सारे बच्चों को EVS जो है 30 मार्क्स ही है। सेम वही 15 नंबर की EVS, 15 नंबर की पेडोलॉजी है। तो पेडोलॉजी सेक्शन आपको सबसे पहले करना है। मैं यहाँ पे पेडोलॉजी बार बार में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पेडोलॉजी सेक्शन आपके सबसे ज्यादा वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए टीचर आप बच्चों के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप टीचर हो और बच्चों के बारे में क्या सोच सकते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि सिलेबस वास्ट है, अभी भी तैयारी करोगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, वो सारे टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम, मेरा खुद का चैनल है लेस टीचर पीपल, सर्च करोगे वहां पर ही मेरा चैनल जो मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सारे टॉपिक मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, और उसके अलावा आपको कोई और टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। EVS के भी, मैथ्स के भी टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वही बताऊंगी। उसके बाद जो आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स, EVS और आपका जो है पेपर 2 में CGP हिंदी हो गई। उसके बाद SST में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको वही पढ़ने हैं, उसके अलावा कोई और ज्यादा नहीं पढ़ना।
साइंस का मैं अभी मेरा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का अभी शुरू किया, अगर बच्चे होंगे तो ही बताऊंगी। संस्कृत के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी, क्योंकि संस्कृत भी लैंग्वेज में आती है और बच्चों का इसमें भी बहुत अच्छी है। अगर आपका बहुत अच्छा संस्कृत है तो आप इसको भी आसानी से क्लियर कर सकते हो। मेन यह होती है कि आपको कंटेंट पता चल गया, आपके पास सबसे पहला तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स हैं वेल एंड गुड, इसको है सबसे पहले। नोट्स से पहले भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं होते। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर 2 साल से एग्जाम हुए हैं, उन दोनों ही साल के एग्जाम को देखना है। प्रीवियस ईयर के 2 इयर्स के पेपर्स करने हैं। कितने? 2 इयर्स के सारे पेपर करने हैं। कितने करने हैं? सारे पेपर करने हैं। उसके बाद देन आपके जो भी टॉपिक में समझ नहीं आ रहा उसको नोट्स में देखिए। फिर प्रीवियस के बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपने खरीद रखा है, अगर नहीं खरीद रखा तो यहाँ पर जो आप टेक्स्ट में टेक्स्ट बुक करके आता है, मैंने उसी से किया था, तो मैं आपको उसी को सजेस्ट करूंगी। उसके अलावा मुझे कोई और नहीं सही लगा। सही की बात नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी और प्रीवियस के पेपर किए थे। क्योंकि प्रीवियस के पेपर में क्या होता है, पहले में आपको पहले 60 आएगा, फिर अगले दिन प्रैक्टिस करोगे फिर 70, फिर अगले दिन प्रैक्टिस करोगे 80, ऐसे अप होगा। और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स एडजस्ट होते जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट की, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसके बाद देन आपका एग्जाम अब इस बार आपको पता ही है कि ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है OMR शीट को कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 दे रखा है और यहाँ पे 1 सर्कल भरना होगा, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ऐसे फिल करना होगा। और फिल करते समय आपका जो भी, मान लीजिए आपका ये प्रश्न है 1, 2, 3, 4 जो भी दे रखा है 1, 2, 3, मान लीजिए इसका राइट आंसर आपने 3rd है, तो आपको ध्यान से सर्कल नंबर जो 3rd वाला है उसको पूरी अच्छी तरह से फिल करना है। उसको ऐसे मत कर देना है, ये ऐसे मत छोड़ देना, वो क्रॉस काउंट नहीं होता कंप्यूटर बेस्ड पेपर में, जो आपको पता ही है। कई बार हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर देते हैं और वो कर नहीं पता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और बताना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से नहीं पता कि मैं कितने क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका किस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो। मान लीजिए मैंने आप पेपर देने जा रही हूँ, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, और मेरे को सबसे पहले क्या आता है, CDP बहुत अच्छी तरह आती है, तो मैं यहाँ पे CDP दे देती हूँ। फिर मेरे को देन हिंदी आती है, तो मैंने हिंदी सॉल्व कर ली, जो कि मुझे सबसे अच्छी तरह आती है। उसके बाद देन मेरा अगर पेपर 1 की बात कर रही हूँ तो उसमें देन मेरे को EVS मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने EVS के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्योंकि इंग्लिश के डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने देन क्या करा, क्योंकि इसमें पैराग्राफ भी है तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले क्या होता था ऑनलाइन आपको सिर्फ रीडिंग करनी होती थी, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ा। इसका भी तरीका बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मैथ्स पढ़ूंगी, मैथ्स के बाद देन आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसको 1st नंबर पे ले लीजिए, 2nd नंबर पे। उसके बाद देन इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको गद्यांश या पैसेज में क्वेश्चन दिए होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हो जाता है। सबसे पहले पैसेज पढ़िए, ऑप्शन देखिए, उसमें से कुछ ऐसे हिंट दूंगी, वो हिंट को डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन से ढूंढ सकते हो। उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ताकि आप जल्दी से आसानी से कम टाइम में आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सर्कल भरने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑनलाइन एग्जाम होते थे उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता था, बच्चे बहुत पहले ही यहाँ पे कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें फील नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे फील करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट कि मैंने इतने टाइमिंग में मुझे इतना करना है, इतने टाइमिंग में इतना करना है, इतने टाइमिंग में इतना करना है, इतने टाइमिंग में अपना टाइम कंज्यूम रख के चले। कि मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन होती, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं होती। पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 में तो ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या होते हैं। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, CDP वही सेम। फिर पेपर 2 में हिंदी होती है, उसके बाद इंग्लिश, जिस तरीके से आपको समझ में आता है जो। फिर SST, किसी की SST होती है सब्जेक्ट और किसी का यहाँ पे 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन 20 मार्क्स का पेडोलॉजी और 40 मार्क्स की SST साइंस के लिए, ठीक है। साइंस अलग से होती है, साइंस और मैथ्स वो दोनों 30 मार्क्स का होता है। SST के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ टॉपिक, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है। इसमें से जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसी में से क्वेश्चन रिपीट पूछे जाते हैं, अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है, इसी में से पूछा जाता है। वो होता है NCERT, ठीक है।
एनसीईआरटी से पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। यहाँ पर कभी होता है कि 20 मार्क्स की ये दे दी, 10 मार्क्स का ये दे दिया, 10 मार्क्स का ये दिया, ऐसा कोई सब्सिट्यूशन नहीं है 50 मार्क्स का ये, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं पता कि कितना डिवाइड करे। कहीं क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले सपोज आपने सबसे पहले ज्योग्राफी उठानी है, ज्योग्राफी क्लास 6 की लोगे। क्लास 6 में आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी ज्योग्राफी 6 की और 7 की, 8 की आसानी से पढ़ लोगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 6 क्लास में जो आपका देशांतर है, और उसमें देखो आपको पूछा जाता है शीत ऋतु कब होती है, उसमें पूछा जाता है आपका जो है ऊष्ण कटिबंधीय, फिर है शीत कटिबंधीय, फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय, उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन टॉपिक है जो ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब सारे डिटेल में लिख के रखूंगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए मेरा, लास्ट टीचर पेपर कवर है, उसी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। सीटेक में आसानी से आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। क्वालिफाइड के साथ साथ आपका जो एग्जाम है वो 120+ भी आ जाएंगे। सिर्फ आपको कंसेप्ट को और स्ट्रेटेजी जिस तरीके से बनाओगे, अभी आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो हमारी टोटल जो है 28 डेज रही है, जिसमें से आप 20 डेज में आपको कंटेंट तैयार करना है अपना खुद का, क्या कि पढ़ के आप उसमें क्वेश्चन करिए। आपको एक तरीका और बता देती हूँ। देखिए मैं क्या करती थी, मैंने अपने टॉपिक पढ़ लिए, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये पढ़ा। अब इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन किए जितने भी हैं जो अभी 2 साल से हो रखे हैं, ठीक है, मैंने सारे किए। फिर मैंने और टॉपिक 4 लिए, वो उसके प्रीवियस के, और फिर मैंने 4 टॉपिक लिए, फिर प्रीवियस के। ऐसे एक सब्जेक्ट को नहीं, हर एक सब्जेक्ट को बांटा था, आधा आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट को दिया था। उसके बाद देन अपने प्रीवियस के पेपर करने के बाद देन मैं मॉक टेस्ट भी करती थी। मॉक टेस्ट का मेरा जो टाइमिंग था, जब मैंने ये कवर कर लिया एक टॉपिक पूरा जैसे सीडीपी, उसके बाद तो मॉक टेस्ट में सारे पेपर करती थी। अगर मेरा टॉपिक हो गया तो 100 मार्क्स का, जितने भी 150 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, वो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट एक दिन में जितना भी हो सके, एक दिन में 2 कर लेती थी मैं आराम से। वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। जो हाउसवाइफ होती हैं उनके पास टाइम कम होता है, वो एक दिन में एक ही कर ले वो बहुत है। जो वर्किंग होती है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो इन चीजों को मैनेजमेंट करना, यानी टाइम टेबल बनाना आपके ऊपर। जहाँ पे फ्री टाइम मिले आप अपना फ्री में क्वेश्चन टॉपिक पढ़िए। चाहे यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, जो आपको बेस्ट लगता है, जरूरी नहीं है मेरा चैनल, आप किसी भी चैनल पर जाके जो आपको बेस्ट लगता है, जहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है, सही ढंग से समझाया जा रहा है, सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है, उस कंटेंट को समझिए और देन अपना फोकस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको एक अपडेट देना कि DT+B की अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा DT+B की तो इसी चैनल पर, और सीटेक की भी इसी चैनल पर। यूजीसी की मेरा जो सेकंड चैनल है उसमें मैं अलग से आपको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। और उसमें जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको पेपर 2 में हिंदी और पेपर 1 में जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो होगा कवर होगा। ये क्या होगा कि आपको खुद ही पता, एक अपडेट दूंगी यूजीसी नेट के लिए। यहाँ पे एक अपडेट जो है यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पेपर 1 के लिए अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये पेपर होगा। आपको इजीली समझाऊंगी, एक एक टॉपिक समझाऊंगी ताकि आप उस टॉपिक को फिर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार।